अब साल भर का वक्त होने वाला है और अब तो ऐसा लगा मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं और इजराइल पर हमला, इजराइल पर अटैक करने की तैयारी है पूरी तरीके से। नहीं देखिए अनामिका जी, ये वाकई में 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल एक काफ़ी कठिन समय से जूझ रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं, उनके भी देश के अंदर काफ़ी लोग रिफ्यूजी बन चुके हैं, काफ़ी लोग शरणार्थी बन चुके हैं अपने गांव, जैसे नदर्न इजराइल हो गया, सदर्न इजराइल हो गया, पश्चिमी इजराइल हो गया, जहां से काफ़ी लोगों को अपने घर छोड़कर बीच के इलाकों में आने पड़ा। यही एक कारण है कि नेतन्याहू के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और इस मुसीबतों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। इजराइल के ऊपर आए दिन, जैसा भी आप बता रही थी, पहले हमास से, फिर हिजबुल्लाह से, फिर हूती से, अभी कभी सीरिया से, इराक से, जगह जगह से हमले, रॉकेट फायर होते रहते। आप सोचिएगा अगर हमारे भारत में ऐसा हो या किसी देश में ऐसा हो, क्या वो सहन करेगा? तो यह तो इजराइल की जो पॉलिसी रही है वो है प्रोएक्टिव पॉलिसी कि जो जहां से आए उसको वहीं तोड़ो, चुन चुन के मारो। अपनी इंटेलिजेंस बिल्टअप कर लिया, अभी सीरिया के राष्ट्रपति के भाई को मार दिया, हिजबुल्लाह की पूरी चेन को खत्म कर दिया, हूती ने एक मिसाइल कल फायर की, उसके कितने इलाकों को बर्बाद कर दिया। इजराइल में क्षमता है और करके दिखा रहा है। जहाँ तक मिडिल ईस्ट के इकट्ठे होने की बात है, जैसा आप कह रही थी, ईरान ने बुलाई मीटिंग OIC की, कितने देश साथ में खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ उनकी अपनी डायनेमिक्स है। नहीं चाहते, कई लोग तो खुश हैं ये नसरुल्लाह मारा गया, वो भी नहीं चाहते हैं कि वहां पर ईरान दूर है, ईरान से दूर है, लेकिन सीरिया का बॉर्डर, लेबनान का बॉर्डर, गाजा पट्टी, वो तो वहां पर ये 3-4 देश हैं। देखिए सीरिया हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, अपना हूथी भी दूर है लेकिन वो गड़बड़ कर रहे हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया। लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो बाकी ताकतवर देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, कतार हो गया, ओमान हो गया, इसके अलावा जो बाकी देश हैं, ये कोई सब चाहते डेवलपमेंट हो, वो इस तरह की आतंकवादी घटनाओं से दूर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है आज और यहाँ पे बर्बादी आ रही है। जो कुछ बना हुआ आप देखिए, जो पिक्चर आप दिखा रहे, आग, बर्बादी, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, ये इन्हीं का करने का फल है। कई लोग, जो कई लेबनानी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का खात्मा हुआ है, यहाँ पे कम से कम हमारी शांति होगी, कुछ अमन आएगा, चैन आएगा, नहीं तो ये तो ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर तो उनकी सोच ऐसी हो गई है। तो यहाँ पर इजराइल के सर्वाइवल का सवाल है और मिडिल ईस्ट में वो एकता नहीं आ रही है जो शायद इजराइल को, इसलिए जो 5-6 देश हैं इनको हैंडल करने में इजराइल पूरी तरह से सक्षम है। महिमा जी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इजराइल लगातार अटैक कर भी रहा है। लेकिन इजराइल के अटैक की तो हम बात कर ही रहे हैं बख्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है पाकिस्तान को। कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे यूके देवनाथ जी की, कैसे वहां पर समर्थन किया जा रहा है और खेद प्रकट किया जा रहा है कि नसरुल्लाह मारा गया। हमारे भारत की बात करें तो यहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संवेदना प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं। देखिए एब्सोल्युटली राइट, जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो भारत में हैं उनकी बात आती है। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, जैसे कि देवनाथ वर्णन कर रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी फिक्र में है इस समय कि अगर भारत के साथ टेंशन हमारी ख़त्म हो जाएगी और कोई और बात, ऐसी बात होगी कि कश्मीर में आगजनी कम हो जाएगी, तो उनकी अहमता जो मानता है वो कम हो जाएगी, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगी। तो नॉर्मल पब्लिक कहेगी तो वापस बैरक्स चाहिए, आप गद्दी पे क्यों हैं? तो गद्दी पे बैठने के लिए वो उनको ज़बरदस्त वो कश्मीर में आगजनी करनी चाहिए, करते रहेंगे। उसको करने के लिए वो नमूना उठा रहे हैं पूरे इस्लाम के जिहाद का कि देखिए क्या हो रहा है, हमको भी ये करना चाहिए। हालांकि कई भारतीय लीडर जो हैं, इस्लामिक लीडर्स भी हैं, वो अब सही बात करने लगे हैं, शांति की बात करने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कि जय फिलिस्तीन भी कहते हैं और फिर पीछे समर्थन भी करते हैं। वो बड़े लीडर्स कर रहे हैं, पर जो कि डायस्पोरा कई है, इंडिया के अंदर में भी जो रेडिकल इस्लामिस्ट है वो पाकिस्तान का फ्लैग या वो जिहादी फ्लैग उठा रहे हैं। देखिए ये मैसेज एब्सोल्युटली क्लियर है। और पहले भी आप हमसे, मेरे से पूछा था भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए। भारत ऑफ कोर्स पीस करेगा, पर भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि दुश्मन को ख़त्म करने के तरीके और भी होते हैं और इस तरीके से भी ये भी स्टेप उठाया जा सकता है। भारत को इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं तो हमें क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, ये भी बात, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो ये चीज़ भी देखी जाएगी। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। वो अमेरिका, वो जो अमेरिका का सपोर्ट कम हो गया है।
आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको रोक रही हूँ। एक तस्वीर दिखा देती हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि नसरुल्लाह तो ढेर हो गया है, लेकिन अब हूती की भी खैर नहीं है। हूती की ओर से, हूती विद्रोहियों की ओर से भी अटैक किए जा रहे हैं। अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया गया, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन इस बीच इजराइल ने क्या तैयारी कर रखी, ये आपको बता देते हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले किए जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों को खत्म करने की वहां पर भी पूरी तैयारी है। हूती के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हूती के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने यमन में रॉकेट और बम बरसाए हैं, साथ ही सीरिया में भी अटैक लगातार जारी है। 12 जेट पावर प्लांट, बंदरगाह तबाह कर दिए गए हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हमले और तेज होंगे। इजराइल हमले में 4 हूती विद्रोहियों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने 2 महीने पहले भी हमला किया था और ऐसे ही अटैक करके बताया था कि हूती विद्रोहियों के खात्मे के लिए इजराइल कितना तैयार है। होदैदा पोर्ट पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया था। इसके अलावा हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त 87 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को हूती ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद से ये अटैक अब इजराइल की ओर से भी किए जा रहे हैं। टेल अवीव पर हमले के जवाब में यमन पर अटैक किया गया है और आने वाले समय में और भी बड़े हमले की तैयारी है यमन में। और जैसे हूती विद्रोहियों की ओर से टेल अवीव या अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, तो वैसे ही इजराइल में भी हूती विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट करके, जांच करके वहां पर हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसे आप जानकारी दे रही थी कि कैसे अभी हूती विद्रोहियों से भी बदला लेने की तैयारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूके मस्जिद का जो देवनाथ जी, सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि नसरल्लाह अपना ठिकाना बदलने वाला था, पहले ही इजराइल को पता चल जाता है। वैसे पेजर वॉकी टॉकी भी बदलने वाले थे, उसकी जानकारी पहले मिल जाती है और अब हूती विद्रोहियों पर भी अटैक। कितना स्मार्ट इंटेलिजेंस आप समझते हैं इजराइल का और कितना स्ट्रॉन्ग? इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि मोसाद है, शिन बेट है, वो दुनिया की बेहतरीन इंट एजेंसीज से है। उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ना सिर्फ उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वरन उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है बहुत ही शानदार है। दुनिया में कहीं पे अगर किसी ने गलती से अपना मोबाइल, पेजर, वॉकी टॉकी ऑन किया, तुरंत इजराइल की इंट एजेंसीज को पता लग जाता है कि ये कहां पर ऑन है, किस दिशा में जा रहा है और सबसे बड़ी बात है किसकी जेब में है। इसी को भांपते हुए हमास के जो लीडरान थे, हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, वो हर रात को अपना घर बदलते हैं। हर रात को अगर हो सके हर घंटे घंटे में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमास को पता है कि वो कहाँ छुपे हैं। जहाँ तक मोसाद की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम याद कर सकते हैं पुराना समय था 1972, जब जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक के समय में इन आतंकवादियों ने इजराइल की टीम पर म्यूनिक ओलंपिक में कातिलाना हमला किया था। हमला किया गया था और उसके बाद उस ओलंपिक को रोकना भी पड़ा था, हालांकि उसे शिफ्ट कर दिया गया था बाद में। सर वापस लौटेंगे आपके पास, रविंद्र सर का रुख कर लेते हैं। सर बहुत कम समय है, क्विक रिएक्शन चाहूंगी आपसे। आपको क्या लगता है इन अटैक्स के पीछे, या हूती, हमास, हिजबुल्लाह को मजबूत करने के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? ईरान है वन एंड क्विक बुलेट पॉइंट्स में इजराइल सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंस है। बट याद रखिए 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा फेलियर हुआ इजराइल का। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जितने भी आप स्मार्ट हो, आपको कोई दुश्मन खेल सकता है। तीसरा क्विक, पाकिस्तान, इस खेल में पाकिस्तान फायदा उठा सकता है अमेरिका के साथ। इजराइल ईरान का जब आपस में जो भी होगा, ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन होगा। ईरान के अंदर अमेरिका चाहता है रजीम बदलवाना, क्योंकि ईरान रशिया को सपोर्ट कर रहा है और वैसे भी ऐसे में पाकिस्तान, साउथ बलूचिस्तान जो ईरान का है, वहां पे डिस्टर्बेंस फैलाएगा। पाकिस्तान अपने को पोजीशन करेगा विद अमेरिका। आइए मैं आपको ईरान को चेंज करने में मदद करता हूं। तो पाकिस्तान कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो बाय द वे। एंड लास्टली, इंपैक्ट जो है हमारे भारत के ऊपर इकोनॉमी पे डेफिनेटली पड़ रहा है, रेमिटेंस पे पड़ेगा। भारत के ऊपर भी इंपैक्ट है और कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले। देखिए लेबनान में जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया है, लेकिन एक हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली तस्वीर भारत से सामने आई है, जहां कश्मीर से लेकर लखनऊ तक मातम मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आतंकी नसरुल्लाह की मौत पर मातम। भारत में मुस्लिम नेताओं की ये कैसी सियासत है? हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह
ढेर हो गया। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर भारत से आई है। नसरल्लाह की मौत पर कश्मीर में लोग सड़कों पर निकल गए। पीडीपी समेत कई पार्टियों के लोग नसरल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं। नसरल्लाह की मौत पर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मची है। कश्मीर में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तो वही महबूबा मुफ्ती ने तो अपना चुनाव प्रचार अभियान ही रद्द कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के मुजाहिदीन